नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके साथ अपने सूर्य नमस्कार का जो हमने एक प्रचलन शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आपको एक बेहतरीन और चमत्कारिक लाभ देने वाला आसन मैं आपको आज बताऊंगा, जिसका नाम है पवन मुक्तासन। नाम से ही जाहिर है, पवन का मतलब है वायु और मुक्त का मतलब है छोड़ना। तो आंतों में जमा वायु को छोड़ना यानी पवन मुक्तासन कहलाता है। मित्रों, योग करने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातों पर अवश्य ध्यान देंगे। कुछ नियम हैं जो हमें नित्य प्रतिदिन योग करने से पहले फॉलो करना चाहिए। योग संभव हो तो खाली पेट ही करें। खाने के भोजन करने के 6 घंटे बाद करें और तरल पदार्थ जैसे दूध है या और कोई है पदार्थ है तो उसके 2 घंटे बाद करें। योग करने के बाद शौच अवश्य जाएं, इससे शरीर में जमा हुआ गंदा मल बाहर निकल जाता है। और ताज़ा पानी पिएं। योग करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते खा सकते हैं, जो कि त्रिदोष नाशक होता है, वात पित्त कफ में बहुत मदद करता है। आइए मित्रों, आज हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए आप सीधे लेट जाएं, दोनों हथेली ऊपर की ओर, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास पर ध्यान लगाएं। श्वास आ रही है, जा रही है। शरीर में कोई हलचल ना हो, बिल्कुल शिथिल शरीर। फिर श्वास छोड़ते हुए बाहिने पैर को मोड़कर ऊपर की ओर उठाएं, तलवा सामने की ओर। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और नाक की टिप को घुटने से लगाएं। श्वास को नॉर्मल चलने दें, सामान्य श्वास चलने दें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ दाहिने पैर से करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटने को ऐसे पकड़ेंगे, नाक से लगाएंगे। श्वास को सामान्य चलने देंगे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य श्वसन में आएंगे। अब यही आसन आप दोनों पैरों के साथ भी कर सकते हैं। लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ के श्वास को नॉर्मल चलने देंगे। श्वास छोड़ते हुए शवासन की स्थिति में आएंगे। दो मिनट, 1 मिनट, जितना आपको संभव हो, 5 मिनट आप शवासन कर सकते हैं। ये था पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ इसका ये है कि आपके आंतों में जमी वायु को ये निकालता है, इंटेस्टाइन को ठीक करता है। जिनको पाइल्स की बीमारी है, भगंदर बवासीर जिसे कहते हैं, उसमें ये आसन बेहद उपयोगी है। और जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वकील हैं, जो दिमागी काम करते हैं, उनके लिए भी ये आसन महत्वपूर्ण है। इस आसन को करने से
दिमाग में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिससे जो बंद धमनियाँ हैं अपने मस्तिष्क की, दिमाग की, वो चालू हो जाती हैं और फलस्वरूप स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, फलस्वरूप बहुत सारे रोग, कहते हैं कि अगर आप शौच के समय सही से जाएं, अगर आपका पेट जो है साफ होता रहे सुबह या शाम को, तो बहुत सारी बीमारियों से आप स्वतः ही निवृत्त हो जाएंगे। छठवां फायदा ये है, शरीर के आसपास जमा जो बेली फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको घटाने में जैसे मोम, आग से मोम पिघल जाती है, ऐसे ही पिघलाना है। पेट को कम करने में, पेट की चर्बी कम करने में भी बहुत मदद करता है। दोस्तों, आप इसको 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, अधिकतम 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके अद्भुत फायदे हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको आज की कहानी सुनाता हूँ। हम सभी ने रसायन शास्त्र पढ़ा होगा, केमिस्ट्री। उसमें एक लॉर्ड रदरफोर्ड मॉडल था। लॉर्ड रदरफोर्ड के बचपन की बात है, जब उनकी उम्र लगभग 12-13 साल रही होगी। लॉर्ड रदरफोर्ड ने हाल ही तैरना सीखा था और एक दिन दोस्तों के साथ वो एक बड़ी नदी में तैरने के लिए गए। तो सभी लोगों में आपस में ये चैलेंज कर दिया एक दूसरे को कि कौन उस 600 मीटर, 650 मीटर दूर पॉइंट को तैर के छू के आएगा। वहाँ पर उस पॉइंट पर एक नाव खड़ी थी और एक छोटा सा पत्थर भी रखा था, चट्टान रखी हुई थी। लॉर्ड रदरफोर्ड ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो वहाँ पर गए तैर के। हाल तैरना सीखा था और शरीर से भी वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे, तो तैरते तैरते वहाँ तक जाते जाते वो बहुत थक गए और थक कर गिर पड़े। इतना थक गए कि 4-5 घंटे की गहरी नींद में चले गए। जब नींद से जागे तो देखा कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है और जो है शरीर में इतनी थकावट हो रही है कि मैं वापस कैसे तैर के जाऊँगा। डर भी लग रहा था और चिंता भी हो रही थी। तभी किसी कोने से रदरफोर्ड के मन में एक आवाज़ आई कि रदरफोर्ड, अगर तू वहाँ से तैर के यहाँ आ सकता है तो तू क्या यहाँ से तैर कर वहाँ नहीं जा सकता। लॉर्ड रदरफोर्ड ने उस विचार को पकड़ा, उस विचार को आत्मसात किया और दोबारा वापस गंतव्य की ओर तैरना चालू किया। और जितना टाइम उन्होंने पहले तैर कर वहाँ पहुँचने में लगा, उसका आधे टाइम में वापस वो वहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कैसी परिस्थिति हो, अगर आप मन से सबल हैं, मन से परिपक्व हैं, तो आप निश्चित ही जीत प्राप्त करेंगे। मेरे जीवन की एक घटना है। मैं 800 मीटर की जो दौड़ होती है उसकी तैयारी कर रहा था, जो कि 2 मिनट 40 सेकंड में निकालनी होती है। लगातार 1.5 महीने का प्रयास करने के बाद भी हर बार जब मैं वीकेंड पर ट्रायल दिया था तो वो हर बार 2 मिनट 52 सेकंड, 2 मिनट 53 सेकंड, कहने का मतलब है 2 मिनट 50 सेकंड से नीचे कभी नहीं आती थी। तो मेरे सामने ही एक दूसरा लड़का, जिसने 15 दिन पहले ज्वाइन किया, उसकी जो पहली ट्रायल थी वो लगभग 3 मिनट में आई और वो शरीर से भी मेरे कंपैरेटिवली थोड़ा कमज़ोर ही था। लेकिन उसने 4-5 ट्रायल के बाद ही गजब का इम्प्रूवमेंट किया और अपनी ट्रायल 2 मिनट 38 सेकंड में निकाल दी। उसको देखकर मुझे लगा कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो 1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये तो अभी आया है। और मैंने इस विचार को आत्मसात किया और मैंने ट्रायल दी। तो मित्रों, दोस्तों, मेरी ट्रायल जो 2 मिनट 50 सेकंड से नीचे कभी नहीं आती थी, वो 2 मिनट 29 सेकंड में आई। तो मैं जान गया कि किसी चीज़ को आप अगर मानसिक रूप पर एक्सेप्ट कर लो तो फिज़िकल वर्ल्ड में आप उसे निश्चित ही प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए मित्रों,
कभी भी मानसिक रूप से अपने अंदर से आप अपने को कमज़ोर ना समझें, दृढ़ विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें। आइए मित्रों, आज की कविता मेरी बनाई हुई मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। माता पिता की करते रहो सेवा, ना दुखाओ उनका हृदय कभी, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से सुधर सकता है आपका परसों, आज और कल। बड़ी बड़ी परेशानियों से गहरे काले अंधेरे को चीर कर निकल सको, बड़ी बड़ी परेशानियों से गहरे काले अंधेरे को चीर कर निकल सको। हर बार इतना बढ़ाओ तुम अपना आत्म, नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास, सुविचार, अच्छी संगति, स्वाध्याय से करते रहो अपना मन, और स्वाध्याय से स्वच्छ करते रहो अपना मन, और खिलते रहो ऐसे जैसे कि कोई फूल कमल। तो मित्रों, इसी आशा के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस करें। कुछ परेशानी आपको इस आसन को करने में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसलिए आशा के साथ नमस्कार मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।